तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक्स। क्या पढ़ रहे थे? स्टैटिक्स। स्टैटिक्स को क्या बोलते हैं? सांख्यिकी। अभी तक की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? 14.3 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, राइट। तो 14.3 तक में हम लोग बेसिकली 3 चीज सीखे। एक तो माध्य निकालना। क्या निकालना? माध्य। दूसरा क्या? माध्यक। दूसरा माध्यक। तीसरा बहुलक, राइट। चलो तो हम लोग क्विकली रिवाइज कर लेते हैं कि माध्य, माध्यक और बहुलक होता क्या है। ओके, विल स्टार्ट इट नाउ। माध्य को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मीन। माध्य को इंग्लिश में मीन बोला जाता है। इसको किससे इंडिकेट करते हैं? एक्स बार से। किससे? एक्स बार। हाँ, तो बेसिकली इसके लिए हमको क्या चाहिए? सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई क्या होता है? टोटल फ्रीक्वेंसी का सम, यानी कि कुल बारंबारता का कुल योग। और एक्स आई क्या होता है? ये होता है वर्ग अंतराल का एवरेज। किसका? वर्ग अंतराल का एवरेज, ठीक है। और ये एफ आई होता है बारंबारता का कुल योग, यानी फ्रीक्वेंसी का कुल योग, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या सीखे थे? माध्यक। माध्यक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मीडियन। इसको क्या बोलते हैं? मीडियन। इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला यूज किए थे? L प्लस n बट्टा 2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बट्टा f इंटू h, ठीक है। L क्या था? वो लोअर लिमिट था मीडियन क्लास का। क्या था? मीडियन क्लास का लोअर लिमिट। n क्या था? टोटल बारंबारता। n क्या था? टोटल बारंबारता, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसको बोलते हैं? मीडियन क्लास से ठीक पहले वाले क्लास के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास के ठीक पहले वाले क्लास का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि माध्यक वर्ग का से ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग का संचयी बारंबारता, ठीक है। एफ क्या होता है? बारंबारता उस वर्ग का जो माध्यक वर्ग है, यानी कि मीडियन क्लास की बारंबारता को क्या बोला जाता है? एफ बोला जाता है। क्लियर? और एच क्या होता है? ये होता है क्लास इंटरवल, यानी कि वर्ग अंतराल का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोला जाता है? एच बोला जाता है, ठीक है। हम लोग चर्चा किए हैं कि माध्यक वर्ग का, यानी एल जो होता है वो लोअर लिमिट, यानी निचला हिस्सा होता है माध्यक वर्ग का। n/2 n किसको बोला जाता है? टोटम बारंबारता का कुल योग, यानी कि जितना पे हम लोग मतलब क्लास इंटरवल में जो हमारा फ्रीक्वेंसी रहता है उसका कुल योग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि संचयी बारंबारता बोले थे माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल का संचयी बारंबारता। फ्रीक्वेंसी बोले थे कि जो माध्यक वर्ग होता है उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी उसका बारंबारता। एच बोले थे क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे चर्चा क्या हुई? क्लास इंटरवल का डिफरेंस ना भैया। हाँ, वही क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल ही वो जो होता है ना, क्लास इंटरवल जो होता है जैसे 0 से 10 हुआ ना, तो जो दोनों के बीच में, यानी कि निम्न हिस्सा और ऊपरी वाले हिस्सा के बीच का जो अंतर होता है उसी को क्या बोला जाता है? एच बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे चर्चा किए मीडियन क्लास। किसकी चर्चा किए? मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हम लोग कैसे समझते हैं? इसको माध्यक वर्ग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? माध्यक वर्ग। मीडियन क्लास क्या होता है? मीडियन क्लास होता है कि जो आपका n/2, जो आपका n/2 आया उससे उसके करीब यानी उसके नजदीक वाला ऊपरी हिस्सा, यानी कि आपका जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। मान के चलो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है और 30 से 40 है, ठीक है। आपका मान के चलो n/2 आया, मान के चलो, इसका ये तो इसको क्लास इंटरवल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? क्लास इंटरवल। इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल। फ्रीक्वेंसी मान के चलो 5 है, 7 है, 9 है, 13 है। फ्रीक्वेंसी है 5, 7, सॉरी, ओके, 5, 7, 9, 13, 7, 5, 12, 8, 20, 21, 21, 3, 24, बस 34। तो टोटल n/2 क्या होगा? 34/2, यानी कि 17। तो 17 किसके नजदीक है वो देखेंगे। मतलब 17 इसमें थोड़ा सा ये जो डेटा है ना इनसफिशिएंट है, क्योंकि इसके बेसिस पर हमने मान के चलो n/2 हमारा जो निकला है
n/2 जो है वो 8 है। n/2 मान के चलो क्या है 8 है। तो अब 8 हमको देखना है कि किसके नजदीक है। 8 किसके, लेकिन ऊपर होना चाहिए, मतलब उससे ज्यादा होना चाहिए। तो वो किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है। तो ये जो वर्ग अंतराल होता है इसको बोला जाता है मीडियन बोला जाता है, इसको मीडियन क्लास बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, उसी के बेसिस पे हम लोग ये फॉर्मूला निकालते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत? ठीक है, चलो अब हम लोग किस पे आते हैं, बहुलक पे। किस पे, बहुलक पे। इसको क्या इंग्लिश में बोला जाता है, मोड। इसको किस से निरूपित करते हैं, यानी इंडिकेट करते हैं, m0 से। इसकी फॉर्मूला क्या होती है, l प्लस f1 माइनस f0 बटा 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू h। l क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, मतलब जो आपका मोड क्लास निकला उसका लोअर लिमिट। f1 क्या होता है, f1 होता है फ्रीक्वेंसी किसका, जो आपका मोड क्लास निकला है उसका फ्रीक्वेंसी। f1 क्या होता है, मोड क्लास का फ्रीक्वेंसी, यानी l बराबर हुआ लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, यानी कि मोड क्लास का, यानी बहुलक वर्ग का निचला हिस्सा, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास, लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास। दूसरा f1 क्या हुआ, वो हुआ फ्रीक्वेंसी, यानी बारंबारता किसका, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, जो आपका मोड क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी। ठीक है, f2 क्या हो गया, f2 हुआ कि जस्ट बिफोर, यानी कि मोड क्लास से पहले वाले क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी, यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट बिफोर मोड क्लास, यानी मोड क्लास से पहले वाले वर्ग का फ्रीक्वेंसी। ये था, सॉरी ये f0 था, ये क्या था, f2 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट आफ्टर क्लास ऑफ मोड क्लास। ठीक है, h क्या था, क्लास इंटरवल। h क्या होता है, क्लास इंटरवल। अब जरा हम लोग समझते हैं कि ये जो मोड क्लास होता है, मोड क्लास क्या होता है। ठीक है, तो मोड क्लास होता है, मान के चलो हमारा क्लास इंटरवल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। ठीक है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2, 8, 6, 5, 2, 8, 6, 5। तो हम लोग मोड क्लास क्या पढ़े थे कि मोड क्लास वह क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। मोड क्लास वह क्लास इंटरवल होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक हो। तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है वो सबसे अधिक कौन सा है, 8। तो इसका जो क्लास इंटरवल है वो 10 से 20 है। तो हमारा जो मोड क्लास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 10 से 20। मोड क्लास क्या होगा, मोड क्लास होता है वह क्लास इंटरवल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, मतलब हायर मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी, हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल हैविंग हायर फ्रीक्वेंसी। जो कितना निकला, 10 से 20। तो जैसे ही ये 10 से 20 निकल गया तो लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास क्या हो जाएगा, 10। लोअर लिमिट ऑफ मोड क्लास क्या हो जाएगा, 10। f1 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मोड क्लास, यानी 10 से 20 का फ्रीक्वेंसी क्या है, 8। f0 क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी जस्ट बिफोर मोड क्लास, यानी कि उससे पहले जो मोड क्लास है 10 से 20 उससे पहले वाला क्लास इंटरवल का फ्रीक्वेंसी 2। फिर f2 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जस्ट आफ्टर द मोड क्लास, वो क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 10 से 20 मोड क्लास है, उसके बाद वाला मोड क्लास 20 से 30 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, 6 है। क्लास इंटरवल, सबका क्लास इंटरवल देखो तो कितना है, 10। इसके बेसिस पे तुम लोग मोड क्लास निकाल लोगे। क्लियर है, ये तो हम लोग पढ़ा चुके हैं तीनों चैप्टर में। अब चलो चर्चा करते हैं कि टेबल की, जो हमारे पास जो टेबल रहता है जिसके बेसिस पे हम सारे ये मीन बिलियन मोड निकालते हैं, उस टेबल का थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि वो कैसा होता है।
तो एक तो नॉर्मल टेबल होता है, एक क्या होता है नॉर्मल टेबल, जिसमें कि क्लास इंटरवल क्या होता है सेम रहता है और किसी में भी गैप नहीं होता है। एक टेबल की चर्चा करते हैं तो तुमको 3 टाइप का टेबल अभी तक मिला है अपने बुक में। एक टेबल 1 होता है जिसमें मान के चलो तुम्हारा क्लास इंटरवल जो दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, और इसका मान के चलो तुमको फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं बारंबारता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं क्लास इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल को हिंदी में क्या बोलते हैं और फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं मान के चलो ये दिया है 2, 3, 5, 7। देखो ये फ्रीक्वेंसी जो आपने मन से लिया हूँ तो ये डेटा सफिशिएंट नहीं हो सकता है, ठीक है, डेटा इनसफिशिएंट है, तो हो सकता है इसके बेसिस पे तुम कैलकुलेशन करेगा मिड मीडियन मोड, तो हो सकता है कि गलत निकल जाए, तो हम जस्ट समझाने के लिए अभी इस डेटा को ले रहे हैं। तो आपका एक टेबल ऐसा दिखेगा, ठीक है, इसमें तो सब फॉर्मूला बखूबी लग जाएगा, अप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मीन निकालने के लिए बोलेगा तो सीधे क्या निकाल लेंगे, आराम से हम लोग XI निकाल सकते हैं, क्योंकि इसका एवरेज ले लेंगे। हम देखते हैं कि डेटा सबका क्लास इंटरवल वही 10 का अंतराल है, किसी में डिफरेंस भी नहीं है, 10 से 10 खत्म हुआ, 10 से आगे हुआ, 20 खत्म हुआ, 20 से आगे चालू हुआ, 30 खत्म हुआ, 30 से आगे चालू हुआ, और सबके बीच में 10 का गैप है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें तो हम लोग मीन मीडियन मोड आराम से निकाल सकते हैं। लेकिन एक दूसरा टेबल इस तरह का दिया रहता है, एक टेबल 2 जो होता है उसमें तुम्हारा जो क्लास इंटरवल यानी वर्ग अंतराल जो दिया रहेगा वो क्या होगा कि 0 से 10 तो दिया, ठीक है, चालू किया 11 से 20, चालू क्या किया 11 से 20, ठीक है, और फिर चालू कर दिया 21 से 30, फिर चालू किया 31 से 40, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी दे दिया, फ्रीक्वेंसी दे दिया मान के चलो 2, 3, 5, 7 सेम है। अब इसमें क्या है कि हमारा जो देख रहे हैं कि यहाँ पे 10 खत्म हुआ लेकिन चालू हुआ 11 से, ठीक है, क्लास इंटरवल जो शुरू हुआ है 11 से, उसी तरह से 20 खत्म हुआ लेकिन स्टार्ट हुआ है कहाँ से 21 खत्म, 21 खत्म हुआ स्टार्ट हुआ 31। ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि हमारा जो डिफरेंस है, हमारा जो डिफरेंस है उसको रखेंगे कि क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, क्लास इंटरवल में कितना डिफरेंस है, क्लास इंटरवल का डिफरेंस है 1, अंतर 1, ठीक है, 2 क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, 2 क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस, क्योंकि अगर हम लिखते हैं क्लास इंटरवल का डिफरेंस तो स्टूडेंट समझेगा क्लास इंटरवल डिफरेंस तो 10 ही है, तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 क्लास इंटरवल के बीच का डिफरेंस कितना है 1। हम लोग क्या करेंगे उसका आधा करेंगे, क्या करेंगे आधा, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जो भी हो उसका आधा करेंगे, तो 1 का आधा क्या करेंगे 1/2, क्या हो जाएगा 0.5। 0.5 को क्या करना है निचले लोअर लिमिट्स में क्या करना है, लोअर लिमिट में क्या करना है घटाना है, लोअर लिमिट में क्या करना है और अपर लिमिट में क्या करना है जोड़ना है, अपर लिमिट में क्या करना है जोड़ना है। इस तरह से हम लोग 0 से 10 जो है उसमें लोअर लिमिट में घटाएंगे तो माइनस में 0.5 हो जाएगा, 10.5 हो जाएगा, इसमें माइनस करेंगे तो 10.5 होगा। 0 में से अगर माइनस 0.5 करेंगे तो माइनस 0.5 होगा, और 10 में जोड़ देंगे 0.5 तो क्या हो जाएगा 10.5 हो जाएगा। उसी तरह से 11 में से 0.5 घटाएंगे तो वही जो 10.5 ये निकला वो यहाँ आ जाएगा, 20 में 0.5 जोड़ेंगे तो 20.5 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे लोअर लिमिट में घटाएंगे 0.5 को और अपर लिमिट में क्या करेंगे जोड़ेंगे 0.5 को। क्लियर है, एक तो ऐसा केस आएगा, कोई दिक्कत। और हम लोग जब क्लास इंटरवल को सही कर लिए उसके बाद तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, उसी तरह से मीन निकालिए, उसी तरह से मीडियन निकालिए, उसी तरह से मोड निकालिए। क्लियर है, कोई दिक्कत। चलो अब एक क्वेश्चन हम लोग टेबल 3 सीखे थे, टेबल 3 सीखे थे कि क्लास इंटरवल क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लास इंटरवल क्या होता है, जैसे कि 0 से 10 दे दिया, 0 से 10 दे दिया, 10 से 30 दे दिया, 30 से 50 दे दिया, इस तरह का टेबल दे देता है। तो हम लोग जो सीखे थे उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड सीखे थे ना जी। एक क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन 14.1 का क्वेश्चन नंबर 8। उसके बेसिस पे इसके लिए क्या यूज होगा,
डायरेक्ट मेथड यूज होगा। क्या यूज होगा? डायरेक्ट मेथड। सॉरी डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मेथड तो जो होता है फॉर्मूला वो एक्स आई एफ आई बटा एफ आई होता है, ये तो हम लोग सीख लिए। वो इनडायरेक्ट मेथड जो लंबा कैलकुलेशन किए थे वो होगा। ठीक है, वो एक बार